हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एलाइड की तैयारी कर रहे थे, तो आज उस सीरीज़ का 27वां लेक्चर होगा और इसमें हम करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो हम जानेंगे कि हिमाचल में क्या क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें मेनली रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड उसके बाद जो जैसे रोड ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रेलवे के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिमाचल में दो रेलवे लाइंस हैं, जैसे कि एक नैरो गेज और एक ब्रॉड गेज। तो जैसे कि आपको पता है नैरो गेज की कितनी होती है लंबाई, चौड़ाई 0.76 मीटर और ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.67 मीटर। ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है, वो होता है मीटर गॉज। उसकी तो आपको नाम से ही पता लग रही है कि 1 मीटर चौड़ाई होगी। तो वैसे रेलवे की 3 मतलब है लाइनें हिमाचल में। पहली लाइन है कालका शिमला, दूसरी है जोगिंद्रनगर पठानकोट, तीसरी है ऊना नंगल। जो कालका शिमला और जोगिंद्रनगर पठानकोट है, ये जो है नैरो गेज लाइन है। और जो ऊना नंगल है, ये हिमाचल की एकमात्र ब्रॉड गेज पटरी है। ठीक है। तो चलिए अब इन तीनों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो कालका शिमला, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये बहुत पुरानी रेलवे लाइन है। इसकी शुरुआत मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई थी 1891 में। और ये कब पूरी हुई थी? ये हुई थी 1903 में बनकर पूरी। और इसमें पहली रेलवे कब चली थी? पहली रेल चली थी इसमें 1 जनवरी 1906 को। और उस टाइम भारत का कौन था गवर्नर जनरल? तो वो था लॉर्ड कर्जन। और कालका शिमला रेलवे लाइन की लेंथ कितनी है? ये है 96 किलोमीटर। और कितनी सुरंगें हैं यहाँ पे? इसमें 102 सुरंगें हैं, जिसमें से कि सबसे लंबी सुरंग जो है वो है बड़ोग टनल सोनस की। और इसमें पुल कितने हैं? 869 पुल हैं इस रेलवे लाइन में। और आपको पता है इस रेलवे लाइन की खोज किसने की थी? इस रेलवे लाइन की खोज भलकूराम ने छड़ी द्वारा की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी और वो दिव्य शक्तियों से उन्होंने इस एक छड़ी के द्वारा मतलब पता किया था रास्ता क्या है, और अंग्रेज़ों की बहुत सहायता की थी। और इस रेलवे लाइन के मेन इंजीनियर थे एच.एस. हैरिंगटन। और नेक्स्ट करते हैं अब हम जोगिंद्रनगर पठानकोट। इस रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई थी? कब यानी इसे बनाना शुरू किया गया था? 1926 में शुरू किया गया था इस रेलवे लाइन को बनाना। और 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेलवे लाइन में 2 सुरंगें हैं और 993 पुल हैं। और ये कितनी लंबी है? ये है 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन। और गज खड़ पे नैरो गेज का सबसे लंबा पुल बना है, जो मतलब भारत का सबसे लंबा पुल है गज खड़ पे। और जो आहजू है इस रेलवे लाइन का सबसे ऊंचा स्टेशन है आहजू। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 1290 मीटर। तो अब नेक्स्ट करते हैं ऊना नंगल। तो जो ऊना नंगल रेलवे लाइन है, ये एकमात्र ब्रॉड गोज रेलवे लाइन है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 33 किलोमीटर। और ये कब बना था? ये शुरू हुआ था, बना था 1991 में बनकर तैयार हुआ था। अब हम करते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि हमने रेलवे लाइन के बारे में तो तीनों का विस्तार से जान लिया। बाकी आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ध्यान में रहेगा। अब ये एयरपोर्ट्स कितने हैं, क्या एयर ट्रांसपोर्ट है? तो हिमाचल में 3 एयरपोर्ट हैं। पहला है जुब्बड़हट्टी। ये कहाँ पे? ये है शिमला में। शिमला से 23 किलोमीटर दूरी पे। इसका नाम शिमला एयरपोर्ट भी है। और ये कब से ऑपरेट हो रहा है? ये 1987 से शुरू हो गया है ऑपरेट होना। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट हिमाचल का है गग्गल एयरपोर्ट। ये आपको पता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है गग्गल एयरपोर्ट।
नेक्स्ट है भुंतर एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1089 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो NH22 है नेशनल हाईवे, ये जो है NH22 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और इसको हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी कहते हैं NH22 को। और NH73 ये सबसे छोटा हाईवे है हिमाचल का। ठीक है, और NH21 जो है ये सबसे हाइट पे, जो अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो है नेशनल हाईवे 21। इसको बोलते हैं मनाली हाईवे, कुल्लू मनाली हाईवे। तो ये ध्यान रखिएगा। यही है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। और अभी एक टनल बनी है रोहतांग टनल, जो कि कुल्लू को किससे जोड़ती है? लाहौल स्पीति से। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और ये आपको पता है इसने कितना आसान कर दिया है कुल्लू को लाहौल से जोड़ के। नहीं तो सर्दियों में ये इनका रोड से कट जाता रास्ता, लेकिन इस टनल बनने से लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त हुई है। तो ये हमारी आज छोटी सी वीडियो थी। आशा है आप सबको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।